कसो घूर घूर के दे, और वो बार बार कह रहे हैं अरे गजब का लाला है रे, ए देख तो बेजंती माल इसके श्रावण पे कैसी चमक रही है, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं ऐसी गजब की लगे री। धीरे से वो यशोदा बात पलटने लगी, अरे तुम तो बताओगे तुम भोजन करोगे कि नहीं करोगे, उन्हें लाला से जान दो। दासी से चुपचाप से कहा, तुझसे कहा नहीं घर में कोई आवे जब मेरे कन्हैया को अंदर रखा कर। एक तो आदि तो इन गोप गोपिकाएं बिल्कुल सुबह से इसके पीछे पड़ जाती, बेचारे के देख तो दुबलो हो गयो मारो कन्हैया से टोक लगावे, जो आज जोई केवे, जो आज जोई केवे। यशोदा जी रोज गाय की पूंछ से नजर झाड़ती थी यशोदा जी। अच्छा बताओ आज की माँ कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को उससे वह तो नमक मिर्चियां करे, नमक मिर्ची। अरे गाय की पूंछ से झाड़ो नजर, देखो भागवत को खोल के देख लो आप भले, बिल्कुल जो आंखें टिमटिम ऐसी हो जाती थी, जो फेरती थी, कन्हैया वापिस गुदगुदाने लगता था, बिल्कुल वापिस भाव में। आजकल कौन करे वह, एक वो बत्ती उतारे करके वो तेल में करके उतारे कहीं नहीं आ गया, उतारे देवी माता के लिए नाम। अरे ये बत्तियां, अरे नमक लूण तो जान दो, ये तो हो गया पुराना, अबे तो गौ माता की पूंछ। पर गाय हो घर में जब तो भैंस को भर रखी उसने, गाय है कहाँ नहीं हो तो पर भैंस को पूछ उड़ाई जा दीजिए। देखो आप भागवत सुनो तो ऐसे सुनो। अब जैसे ही उनको अंदर लेकर गए, यशोदा जी ने पूछा महात्मा जी भोजन करोगे? हाँ भूख तो लगी है, भोजन तो करेंगे हम। तो यशोदा ने कहा अरे मैं बना देती हूँ आपके, बिल्कुल साफ और ऐसा चोखा करके और ऐसा भोजन बनाऊंगा, आप बैठ के भोजन करो। पर महात्मा ने मना कर दी, हे यशोदा हम महात्मा है, हम तेरे हाथ का नहीं खाएंगे भोजन, तू तो आटा दाल सामान सीधा दे दे, हम बनाकर खाएंगे। यशोदा जी कहने लगी अरे आप मेरे घर में आए हैं, मैं बनाऊंगा बड़े साफ सुथरे, सब चौका पूछ पाछ गाय के गोबर से चौका लीप के, गौमूत्र छिड़क के, और फिर रसोई, फिर अन्न देवता को दुआ, गाय को दुआ, कुत्ते को दुआ, तब आपको करूंगा। तब अब आप बताओ, एक बार हमें अब तो जाते नहीं है, खैर अब तो साधनाएं है, तो अब हम बहुत सारे आज हमसे कहने, कल भी की थी बहुत से ने कि गुरुजी आप घर तो आओगे नहीं, घर बहुत सा आज समाधान करते हम। हमारे कुछ अभी देखो बालक हैं, कहीं गए नहीं, किसी ये तो गुरु के सांवरिया सेठ की कृपा है तो उसका नाम लेकर बैठ जाते हैं। अभी हमारी कुछ साधनाएं चल रही हैं, उसमें हम कहीं का भोजन और घर जाना वर्जित कर रखा है। कहीं कहीं जो जरूरत पड़े, अगर मन कह देता है सच्चा भगत है तो चले जरूर जाते हैं, मगर भोजन पे। और हम तो आपसे ये कहते हैं कि कभी गुरु से ये मत कहो कि गुरुजी आपका चरण हमारे घर पटक दे, कभी मत कहो। मैं कहता हूँ आपसे, फिर क्या कहें? आप तो गुरु से ये मत कहना कि गुरुजी आपके चरण हमारे घर पटक दो। आप तो गुरु से केवल एक ही बात कहना, गुरुजी आपके आचरण हमारे घर में पटक दो। आचरण मांगो, चरण मत मांगो। आचरण, आप उठ के जल्दी पूजन कर लेते हो, आपका मन जो भगवान में लगता है वैसा आचरण हमारा बना दो। बस ये जो 3.5 मंजिल मकान है नी, इस हमारे घर में चरण मत पटको, पर जो आपका आचरण है वो हमारे से, ऐसी प्रार्थना करो। तो अब वही आ जाते हैं। और हमें एक बार गए भी सही नहीं साहब, जब तो मैंने और कसम खा ली कि कहीं जानो ही नहीं। मैंने क्यों, एक माता राम जो है चौका में चप्पल पहन के वो बना रही थी रोटी चौका में। तो हमने उनसे पूछा, कहो माता जी आपने ही चप्पल पहन के भोजन बना रही है चूल्हा में? तो वो क्या के हमसे, अरे गुरुजी तो नई ब्रांड है चप्पल ही, हमने चौका की कर रखी। अरे बड़े नई ब्रांड है पर है तो चप्पल।
चंदन थोड़ी हो जाएगा वो। चप्पल पहन के भोजन बन रो, ठंडो ठंडो लागे नहीं वो चौको जो है। अगर गाय का गोबर का लीपा होता तो देखते आप। और फिर एक किचन अलग के वे उन्हें ध्यान रखना, जो किचन कहती है ना उनका घर में किचकिच बहुत होती है, और जो रसोई कहती है उनके घर में रस बरसता है। रसोई में रस रहता है। अबे तो किचन किचन आ गई, किचन किचन तो किच किच चलिया करे, किच 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 घर में। किचन मत कहो कभी, रसोई घर कितना पवित्र नाम है। रसोई बन गई, भोजन प्रसादी तैयार हो गई। कभी भी कहो तो ऐसे ही कहो, कभी खाना मत कहो। भोजन प्रसादी तैयार होगी, हाँ आप चीन लो होगी रसोई, ये बोलोगे तो बड़ा। अब देखो आप, जब महात्मा ने कहा कि यशोदा मैं तो मेरे हाथ का बना हुआ, तू तो आटा दाल सामान सीधा ला के दे दे, मेरे को ज्यादा नहीं। यशोदा ने फिर निवेदन किया, अरे गुरुजी बढ़िया नहा के, बढ़िया लीप पोत के, चूल्हा सब करके ऐसा भोजन बनाऊंगा। पर महात्मा ने मना कर दिया, नहीं तू तो आटा दाल सामान सीधा दे दे। अब ये बात कन्हैया को बुरी लग गई। मेरी माँ से ऐसा बोल दी इनने, मेरी माँ मैं इसकी माखन और रोटी के लिए इसके चक्कर लगाता हूँ, वो धाम छोड़ के यहाँ आया इसके हाथ की माखन रोटी खाने के लिए, और तू अब देख तू मजा। अब जो कन्हैया ने ठानी साहब ठीक है, यशोदा ने आटा दाल सामान सीधा घी सब लाकर दे दिया, और महात्मा जी ने जो है बढ़िया बनाए। तो क्या बनाए, 2 मालपुआ बनाए। कहीं बोले रेलिया बोले, कहीं बोले आपके, मेरा रेलिया भी बोले उन्हें गांव में, पर मालपुआ हमने बढ़िया घी में तरम तर गुड़ का मालपुआ बनाया 2। और तुलसी जी का पत्र रख के नारायण की, चतुर्भुज नारायण की एक मूर्ति रखी थी, वहां ले जाकर भोग रखा था। भोग रखा, कन्हैया तो बिल्कुल तैयार था। अब भोग रखा, जैसे ही आंख, भूख भी लग रही थी, जैसे ही आंख बंद करी कि कन्हैया ने वह प्लेट पार कर दी, एक ही में मालपुआ। अब उनने जो है ओम से नो गुना तो से व्यम करवा, मैं जो भी कर पूरा के वो कर रहे थे, और जैसे आंख खोली तो गायब मालपुआ। तो भी महात्मा जी भी कहो प्रभु कभी आपने मालपुआ नहीं खाया, और आज जब वो सबसे ज्यादा भूख लग रही थी, ज्यादा खाई क्या आप? गजब करो नाथ, ठीक है, मगर अब कई करे, प्लेट गायब थी। इधर उधर देखे तो सोची कि मूर्ति नहीं, आज तो छुट्टी होगी, पर फिर की भूख तो बड़ी लग रही। फिर यशोदा को बुलाया, यशोदा आज तो न जाने क्या हुआ, आज तो भगवान कभी भोजन नहीं करे, मूर्ति के आगे रख दो, कतरा पकवान धर दो, मगर आज तो घर के पराठे ही गया, मालपुए गया। फिर तो थोड़ा काटा दाल सामान सीधा और दे, फिर बनो। अब महात्मा जी ने फिर सामान लिया, फिर बनाई, फिर मालपुआ घी में तरम तर करके दरिया, तुलसी जी धरी, और फिर महात्मा जी ने की अबे आंखें बंद नहीं करूंगा। लोग भाई हमें तो बड़ा मन आता है कि दुनिया गजब की होगी, अपना काम करन, और ये तो कहीं के ए भगवान मारा चौराहे पास कर दीजिए, तारे 1 किलो पेठा चढ़ाऊंगा। जैसा भगवान खा रहा हो बेचारा, खानो तो ही है। अगर भगवान खाता नहीं पेठा तो आदमी 2 किलो की के, तो क्यों? क्योंकि 1 किलो तो मैं खा जाएगा, फिर अपने तो फिर 2 किलो कबूल। तो पर वही देखो गजब है, अब उन्होंने आंखें बंद नहीं करी, मंत्र पढ़ रहा, पर अब कन्हैया तो कन्हैया ही है साहब, उसका कोई पार है क्या? वो जैसे ही इधर देख रहे थे, कन्हैया ने धीरे से उनकी पीठ खुजी, और जैसे उनने पीछे देखा, पार आर पार है कि इतनी देर में देर लगेगी वो। फिर आंखें देखी, अरे यार, फिर गए। अब महात्मा ने सोची कि अबे तो आज तो भरत ही रहना पड़ेगा, आज तो 11 कर लो अपन।
आज कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा करके भूख के मारी महात्मा जी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, ओ अब आप ही सही। ऐसा करके भूखा सो गए। इधर कन्हैया मगन ने फिर यशोदा जी ने बुलाया, कन्हैया तू भी भोजन कर ले तेरे माखन रख दूं, रोटी रख दूं, जल्दी आ जल्दी आ। कन्हैया जी दौड़ते हुए गए, मिश्री ले ली, माखन ले ली, रोटी ले ली, और जैसे ही खाने वाले थे, करुणा निधान है वो तो करुणा का सागर है, मन में आया कि वो महात्मा भूखा है बेचारा। मैंने उसके दोनों मालपुआ पार कर दिया था बेचारा, वो भूखा है, उसके पास चलना चाहिए। तो रोटी माखन मिश्री लेकर महात्मा जी वो सांवरिया सेठ भगवान बाल कृष्ण जैसे ही जाने वाले थे, यशोदा ने कहा तू एक जगह बैठ के खा ले, 10 जगह बखेरा करेगा बे। अरे माँ मैं तो बाहर खाऊंगा। ऐसा कहते कहते बाल कन्हैया फिर टुकुर टुकुर छोटे छोटे पाँव से चल के जहाँ महात्मा जी ठहरे हुए थे वहाँ आए। महात्मा जी सो रहे थे और महात्मा जी ने जैसे ही देखा कन्हैया खड़ा है, पर कन्हैया की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोटी, क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ के बारे में कहा था। फिर याद आ क्यों मेरी माँ के बारे में। ठीक है, तो कन्हैया क्या करने लगे कि जैसे महात्मा देख रहे थे उनके सामने रोटी तोड़ के खाने लगे, माखन और मिश्री। तो महात्मा को और भूख लगी। आप देख जो आप किसी को देख के भूख लगती है, कोई अगर ट्रेन में भी टिफिन खोलेगो पास वालों, तो आप कहेंगे तो मूंगफलियां लेके छोल वाला जाओ, क्योंकि उसे देख के लगती है सर। अब महात्मा को लगी, कन्हैया ने फिर धीरे से पूछी, महात्मा जी खाओगा तो रोटी? माखन है, मिश्री है और बढ़िया रोटी है। महात्मा जी ने कि तू खिलाएगा? अरे बिल्कुल खिलाऊंगा, आप खाओगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे तू तो लिया दौड़ के लिया, और जैसे लेने लगे फिर कन्हैया ने कि हमारा हाथ माँ की बनी हुई है, हाथ की खा लोगा? माँ ने बनाई है। महात्मा जी कहने लगे जान दे रहे, अबे तो तू तो भूख लाग रही, लिया तू तो। आखिरकार बजा, बड़ी जोर से बजाया करो साहब, कन्हैया की बात से पीछे तक आनंद होना चाहिए। तभी तो गोपियों ने कहा है, श्याम सुंदर तेरी मुरली सुना दे।